फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को पाश्चात्य अंग्रेजी वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। जाहिर है कि नए अंग्रेजी वर्ष 2025 से आप सभी को बहुत सारी उम्मीदें होंगी और उन उम्मीदों को, उन सपनों को पूरा करने के लिए आप एफर्ट्स भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे, प्रयत्न भी करेंगे। लेकिन मेहनत के साथ आखिर में लक का जो कुछ परसेंटेज है वो साथ देगा या नहीं देगा। 2025 में कैसी रहेगी तकदीर, 2025 में फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, सेहत कैसी रहेगी, 2025 में लव रिलेशन, मैरिड रिलेशन कैसे रहेंगे, ब्याह होगा कि नहीं होगा, घोड़ी चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे, सेहत कैसी रहेगी, एजुकेशन सेक्टर कैसा रहेगा। बहुत सारी चीजें हमने हमारे पिछले एपिसोडों में भी लगातार आपको बताते जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं लाल किताब के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा, आपको जानने की उत्सुकता रहती होगी कि महाराज आपने सब चीजें तो बता रहे हैं लेकिन लाल किताब के अनुसार भी बताइए। तो लाल किताब के अनुसार नए साल 2025 में कितने चमकेंगे आपके सितारे, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, कैसी रहेगी मैरिड लाइफ, कैसी रहेगी एजुकेशन लाइफ, कैसी रहेगा आपका हेल्थ सेक्टर, जॉब, बिजनेस कैसा रहेगा 2025 में, लाल किताब क्या कहता है, उसके ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, लाल किताब के अनुसार 2025 फाइनेंशियली रूप से स्ट्रांग रहने वाला है। 2025 पैसों के लिहाज से, धन के लिहाज से बड़ा अच्छा रहने वाला है। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तिजोरी में धन आता हुआ दिखाई देगा, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लव रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप के हिसाब से बात करूं तो 2025 अच्छा रहने वाला है, खुशनुमा रहने वाला है। छोटी मोटी नोकझोंक को छोड़ दे तो प्यार के रिश्ते और वैवाहिक रिश्तों के अंदर प्यार बना रहेगा, अफेक्शन बना रहेगा, इमोशन बना रहेगा। और जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उनकी मेहनत का मिलेगा पूर्ण परिणाम, मिलेगी मनचाही सफलता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लक, भाग्य का साथ आपके साथ रहेगा। 2025 में लक फैक्टर का सपोर्ट, 100% लक फैक्टर का सपोर्ट आपको मिलेगा। कहते हैं कि भाग्य अच्छा तो सब अच्छा, तो इन 2025 देयर विल बी लक फैक्टर विथ यू विथ 100%। स्वास्थ्य कमजोर रहने की संभावना, हेल्थ सेक्टर के ऊपर आपको फोकस करना होगा, काम करना होगा। साथ में लाल किताब के उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आपको एक चांदी का सिक्का हमेशा अपनी पॉकेट में रखना है। चांदी का सिक्का हमेशा अपने पॉकेट में रखिएगा। काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम कीजिएगा। बहुत इमरजेंसी में ही ब्लैक एंड ब्लू को यूज कीजिएगा। और ध्यान रखिए 2025 में कोई भी चीज किसी से भी मुफ्त में लेने का कोशिश मत कीजिएगा, बचिएगा। कोई आपको चीज देता है तो आप उसके पैसे दे दीजिएगा। फ्री में आपको कोई भी चीज नहीं लेनी, किसी से भी नहीं लेनी। विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि आपको आपके लाइफ पार्टनर की बात को तवज्जो देनी होगी, लव पार्टनर की बात को तवज्जो देनी होगी, उसकी बात को सुनना होगा, समझना होगा। छोटे छोटे से उपाय करके देखिएगा, 2025 निश्चित तौर पे आपके जीवन का स्वर्णिम साल साबित हो सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, लाल किताब के अनुसार वर्ष 2025 आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है। 2025 में आपके सपने को पूरा करने वाला वर्ष रहेगा। वर्किंग सेक्टर की बात करूं तो ग्रोथ शानदार रहेगी, पद, पावर, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। बिजनेस सेक्टर के अंदर डेफिनेटली मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। जिनकी नौकरी नहीं लगी है, नौकरी लग जाएगी, और जिनकी नौकरी लगी हुई है, मनचाही तरक्की, उन्नति, प्रमोशन, ट्रांसफर इत्यादि हो जाएगा।
हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो मध्यम बना रहेगा। कुछ छोटी मोटी मौसमी बीमारियों को छोड़ दें तो ऐसा कोई मेजर उसमें नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखता है। लव लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करूं तो खुशनुमा गुजरेगी। आपस में एक बॉन्डिंग बनी रहेगी, एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, एक प्यार बना रहेगा, इमोशनल अटैचमेंट बना रहेगा। एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें हार्डवर्क करना होगा। डोंट गेट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट इन योर एग्जामिनेशन कि मुझे आता है मैं कर लूंगा, इस फलसफे नहीं। पुट योर 100% एफर्ट्स ऑन एजुकेशन, रेस्ट लीव ऑन द मां सरस्वती, शी विल टेक केयर। लाल किताब के उपाय भी बता देता हूं आपके लिए। जब भी आप घर में कुछ भी खाए पिए तो अपने लिए चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। चांदी के बर्तन घर में पड़े रहते हैं, तिजोरी में पड़े रहते हैं, उनको तिजोरी में मत रखिए, निकाल के लाइए। आप तो राजा हैं, राजा जैसे जिए ना। तो चांदी के बर्तनों का प्रयोग खाने पीने में कीजिएगा। जो दिव्यांग जन होते हैं, अपंग अपाहिज जन होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, उनकी आपको यथाशक्ति तन से, धन से, मन से उनकी मदद करनी है। वस्त्र इत्यादि का ध्यान करे, धन का दान करे, अन्न का दान करे। नेत्रहीनों को, अपाहिजों को बैसाखियों का दान अवश्य कीजिएगा और उन्हें भोजन अवश्य कराइए। सप्ताह में एक दिन, महीने में एक दिन ये आप अवश्य कीजिएगा। वर्ष 2025 में आपको गंगा स्नान करना है या कहीं भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना है। नियम मान लीजिए, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार मुझे पवित्र नदी में स्नान करना है। 2025 निश्चित तौर पे जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर्ष साबित हो सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक है, लाल किताब ये कहती है कि वर्ष 2025 का फर्स्ट हाफ, पहला हाफ परेशान करने वाला रहेगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ हर्डल्स आएगी, परेशानियां आएगी। आप अपने आप को फिजिकली अनफिट महसूस करेंगे फर्स्ट हाफ में। पर्सनल रिलेशन में, चाहे वो लव रिलेशन हो, चाहे वो मैरिड रिलेशनशिप हो, उनमें क्या हो सकता है, कड़वाहट आ सकती है, छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती है। वर्किंग सेक्टर मध्यम बना रहेगा। अपने को कोई जो 2025 की शुरुआत का जो पहले 6 महीने हैं उसमें एडवेंचर नहीं करना है। नौकरी को लेके, बिजनेस को लेके कोई एडवेंचर नहीं करना है। जैसे कोर्ट में यथा स्थिति का आदेश आता है, वैसे ही शुरुआत के 6 महीने अभी जो चल रहा है उसको यथा स्थिति मेंटेन करें। नौकरी बदलनी नहीं है, बदलने का ख्याल भी नहीं लाना है। एक कहावत है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इस कहावत को ध्यान में रखते हुए 2025 का फर्स्ट हाफ गुजारना होगा। निश्चित तौर पे सेकंड हाफ में देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर पर्सनल लाइफ, लव रिलेशन लाइफ, कैरियर, हेल्थ सेक्टर, ईच एंड एवरी सेक्टर में सेकंड हाफ ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पढ़ने वाले बच्चों को मेहनत करनी होगी एग्जामिनेशन में। हेल्थ सेक्टर पे आपको ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा, सर्जरी से आपको बचना होगा। उपाय क्या रहेंगे 2025 के आपके, वो भी जान लीजिए। लाल किताब क्या कहती है कि आपको जरूरतमंद लोगों को दूध और जल वितरित करने की व्यवस्था कीजिए। सर्दी के दिनों में हॉस्पिटल इत्यादि में दूध वितरित कीजिए, गर्मी के दिनों में जल का वितरण कीजिए। सोने का कोई भी आभूषण धारण करिए। अगर आप महिला हैं तो चैन धारण कर सकती हैं, जेंट्स हैं तो चैन या ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं, सोने की अंगूठी धारण कर सकती हैं। सोना आपके शरीर पर होना चाहिए। और 2025 में लाल किताब विशेष रूप से कहती है कि किसी की भी बैक बाइटिंग नहीं करनी है, किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलना है, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी है। और साथ में लाल किताब ये भी कहती है कि झूठ नहीं बोलना है। 2025 का मुख्य संकल्प, हम किसी भी अवस्था में झूठ नहीं बोलेंगे। और चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग करने से बचेंगे। चमड़े की, चाहे वो पर्स हो, चाहे जूते हो, चमड़े से बनी हुई चीजों का प्रयोग 2025 में नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, लाल किताब ये कहती है कि नया अंग्रेजी वर्ष 2025 थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा रहने वाला है। अगर हम पैसों के लिहाज से बात करें, महाराज लक्ष्मी जी आएंगी कि जाएंगी, तो निश्चित तौर पे लक्ष्मी जी आ रही हैं 2025 में, बरस रही हैं, अलग अलग जगह से बरस रही हैं। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तिजोरी में धन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पॉकेट हैवी होती हुई दिखाई देगी, कर्ज से मुक्ति होती हुई दिखाई देगी। लव रिलेशंस और वैवाहिक रिश्ते, पर्सनल हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस शानदार बने रहेंगे, एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, अच्छा रिलेशन रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं हमारे, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। डोंट गेट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट इन योर एग्जामिनेशंस। कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द मां सरस्वती। और हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसपे आपको वर्कआउट करना होगा, क्योंकि सेहत आपकी 2025 में आपका साथ नहीं देगी। तो यदि धन कमाना है, जीवन में अच्छे दिन बिताने हैं, तो वर्कआउट किस पे करेंगे? सेहत पे। सेहत अच्छी होगी तो जीवन को एंजॉय करेंगे, और जब सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो जीवन को कहां से एंजॉय करेंगे? तो अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखिएगा। लाल किताब के उपाय क्या कहते हैं उसको भी समझ लेते हैं। नियमित रूप से आपको दूध का सेवन करना है, और प्लेन दूध का नहीं, उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर उस दूध का नियमित रूप से आपको प्रतिदिन सेवन करना है। प्रातःकाल जब आप घर से निकले तो मस्तक पर चंदन का तिलक अवश्य लगाइए। मस्तक पर चंदन का तिलक लगा के घर से निकलिए। अपने परिवार के बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का, पुरोहितों का, पिता का यथाशक्ति सम्मान हमेशा कीजिए। पास में जो भी शनिदेव का मंदिर हो, वहां पर शनिवार के दिन बादाम का दान कीजिए। यथाशक्ति 5, 11, 21 बादाम का दान करना है। निश्चित तौर पे 2025 आपके जीवन में मंगलमय वर्ष रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, वर्ष 2025 लाल किताब ये कहती है कि नया वर्ष 2025 आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, फेवरेबल रहने वाला है, ये गोल्डन ईयर रहने वाला है। वर्किंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं, बिजनेस सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे शानदार 2025 रहेगा। नौकरी में तरक्की, उन्नति, प्रमोशन आपको मिलेगा, मनचाही जगह पे ट्रांसफर मिलेगा। बिजनेस में लाभकारी सौदे होंगे। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी सुधरती हुई दिखाई देगी। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तिजोरी भरती हुई दिखाई देगी। रुपए पैसों की कमी नहीं रहेगी। आपकी लव और मैरिड लाइफ थोड़ी सी खट्टी मीठी रहेगी। आपस में प्यार और तकरार चलता रहेगा, चलना भी चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में हमारे पढ़ने वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से आप कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। 50% मेहनत तो 50% रिजल्ट, 100% मेहनत तो 100% रिजल्ट। तो इट्स ऑन यू कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, उतने % मेहनत कर लीजिए। और स्वास्थ्य एक ऐसा मोर्चा है जिस पे आपको फोकस करना होगा, ध्यान रखना होगा। पेट, त्वचा, हड्डी के रोग आपको परेशान करेंगे। 2025 में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या रहेगा 2025 में लाल किताब के, उसको भी सुन लेते हैं। वर्ष में अपनी माता को कोई ना कोई उपहार अवश्य दीजिएगा। 2025 में मां को कोई ना कोई गिफ्ट अवश्य दीजिएगा। नियम पूर्वक मंदिर जाइएगा। जहां भी आपका इष्ट हो, अपने ईश्वर के दर्शन कीजिएगा, मंदिर अवश्य जाइएगा। एक नियम बनाइए, काले कुत्ते को भोजन कराना है आपको। पार्ले जी बिस्कुट आते हैं, वो बिस्कुट खिला सकते हैं, रोटी के ऊपर गुड़ रख के खिला सकते हैं, यथाशक्ति। अपने मस्तक पर हमेशा केसर या हल्दी का तिलक अवश्य लगाइएगा। 2025 मंगलमय रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, लाल किताब ये कहती है कि नया अंग्रेजी वर्ष 2025 गुजरेगा शानदार, रहेगा गोल्डन ईयर ऑफ द लाइफ।
लक फैक्टर का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहते हैं भाग्य अच्छा तो सब अच्छा, तो 2025 में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती आती हुई दिखाई देगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वर्किंग सेक्टर में भी दिन रहेंगे गोल्डन डे ऑफ लाइफ, यानी नौकरी के अंदर पद, पावर, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, नई नौकरी मिल सकती है, बदलाव हो सकता है। बिजनेस सेक्टर में भी लाभ ही लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो व्यापारी दर्शक भी खुश, नौकरी पेशा दर्शक भी खुश रहेंगे 2025 में। और जहां तक एजुकेशन की बात है, तो आपकी मेहनत जितनी करोगे उतना परिणाम मिलेगा, तो जम के मेहनत करना। लव लाइफ और मैरिड लाइफ में रूठना मनाना चलता रहेगा, कभी रूठेंगे तो कभी मान जाएंगे। हेल्थ सेक्टर में पेट, त्वचा, हड्डी के रोग करेंगे आपको परेशान, सर्जरी के योग भी बनते हैं। उपाय क्या रहेंगे 2025 के लाल किताब के अनुसार? अपना कोई भी राज किसी से भी साझा नहीं करना है। अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी धारण करनी है। दिव्यांग लोगों को भोजन कराना है। नीले और काले रंग के वस्त्रों से परहेज करना है। छोटे छोटे से उपाय करेंगे तो 2025 मंगलमय रहेगा। चलिए, समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो में स्वागत है। बात कर रहे हैं लाल किताब के अनुसार कैसा रहेगा वर्ष 2025, किसके चमकेंगे सितारे, कौन बनेगा रोडपति, कौन बनेगा करोड़पति। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, लाल किताब के अनुसार 2025 रहेगा गोल्डन ईयर ऑफ लाइफ। बेहतरीन वर्ष रहेगा, शानदार साल रहेगा आपका 2025। वर्किंग सेक्टर में ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई देगी, पद, पावर, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन, तरक्की, उन्नति सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस सेक्टर में भी अलग अलग सोर्सेस से आपको इनकम आती हुई नजर आएगी। फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपकी अच्छी रहने वाली है। हेल्थ सेक्टर भी मध्यम बना रहेगा, ठीक ठाक बना रहेगा। छोटी मोटी मौसमी बीमारियों को छोड़ दे तो एवरीथिंग विल बी फाइन इन 2025। लव एंड मैरिड रिलेशनशिप में तकरार और प्यार चलती रहेगी, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे और प्यार भी साथ साथ रहेगा। एजुकेशन सेक्टर में हमारे पढ़ने वाले बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। उपाय क्या कहते हैं लाल किताब के सन 2025 के लिए? किसी निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सहायता कीजिएगा यथाशक्ति। कोई दरिद्र नारायण की आर्थिक सहायता अवश्य कीजिएगा। और विशेष रूप से 2025 में आपको अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखना है। आपके चरित्र पर किसी भी तरह की कोई उंगली नहीं उठे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पीने के पानी के लिए चांदी की गिलास का इस्तेमाल कीजिए। खाने में सब्जी के लिए चांदी की कटोरी, चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा। प्रतिदिन मंदिर जाने की आदत डालिएगा। 2025 जीवन का एक अच्छा वर्ष रहेगा, गोल्डन ईयर रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, लाल किताब कहती है कि 2025 आपके जीवन का एक स्वर्णिम वर्ष साबित हो सकता है। वर्ष 2025 में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर से बेटर होती हुई दिखाई देगी, स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। लव एंड मैरिड रिलेशनशिप दोनों अच्छी बॉन्डिंग के साथ गुजरती हुई दिखाई देगी। शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगी मनचाही सफलता, मेहनत करोगे तो। भाग्य का साथ आपके साथ रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। आंख, नाक, कान, गला के रोग आपको हैरान परेशान कर सकते हैं। उपाय क्या रहेंगे लाल किताब के अनुसार? गले में चांदी की चैन धारण कर लीजिएगा 2025 में। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले अर्पण कीजिएगा। कितने? 4 केले अर्पण कीजिएगा। 2025 में अपने भाइयों को धोखा नहीं देना है, अपनी बहनों को धोखा नहीं देना है, अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद आपको अवश्य लेना है। 2025 गोल्डन ईयर ऑफ द लाइफ बना रहेगा।
बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, लाल किताब कहती है कि 2025 आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा वर्ष रहेगा। 2025 में कभी खुशी कभी गम मिलता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल सेक्टर में फ्लक्चुएशन आते हुए दिखाई देंगे। पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। जॉब सेक्टर में संघर्ष रहेगा, नौकरी में संघर्ष रहेगा। अपने आप को प्रूव करने के लिए मेहनत करनी होगी। बिजनेस सेक्टर में भी ध्यान से काम करना होगा। ओवर इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। एजुकेशन सेक्टर में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने लिखने में ध्यान देना होगा। मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। यारी दोस्ती से दूर रहना होगा। लव एंड मैरिड लाइफ में रूठना मनाना चलता रहेगा। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। सर्जरी के योग बनते हैं। हृदय रोग से बचना होगा। माइग्रेन से बचना होगा। अपच से बचना होगा। उपाय क्या रहेंगे 2025 के? प्रतिदिन पक्षियों को दाना अवश्य डालिए। नियम मान ली 2025 में रोजाना पक्षियों को दाना डालेंगे। चापलूसों से दूर रहिएगा। जो आपकी चापलूसी करे उनसे दूर रहिए। तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी धारण कीजिएगा। संभव हो तो गुड़ खाने से बचिएगा। 2025 निश्चित तौर पे आपके लिए अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, लाल किताब कहती है कि नया अंग्रेजी वर्ष 2025 आपके लिए फेवरेबल ईयर रहने वाला है। अनुकूल वर्ष रहने वाला है। नए वर्ष 2025 में आपके वो सपने पूरे हो सकते हैं जो पिछले कई सालों से अधूरे थे। आपका फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तिजोरी भरती हुई दिखाई देगी। वर्किंग सेक्टर में, जॉब सेक्टर में आएंगे आपके अच्छे दिन। पद, पावर, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। नई नौकरी मिल सकती है। नौकरी बदल सकती है। मनचाही जगह पे ट्रांसफर हो सकता है। बिजनेस में मनचाहा लाभ आपको मिल सकता है। प्रॉफिटेबल सौदे होते हुए दिखाई देंगे 2025 में। शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे पढ़ने वाले बच्चों को जी तोड़ मेहनत करनी होगी। आपकी मेहनत के अनुसार ही आपको परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य जो है बेहतर से कुछ बेहतर बना रहेगा। सामान्य से कुछ बेहतर, अच्छे से अच्छा बना रहेगा। छोटी मोटी मौसमी बीमारियों को छोड़ दे तो। लव एंड मैरिड लाइफ में आपसी विश्वास को कायम रखना होगा। उपाय क्या रहेंगे 2025 के? चींटियों के लिए आटा और चीनी मिक्स करके डालिएगा। घर पर आए किसी भी व्यक्ति को आदर सत्कार किए बगैर और कुछ खिलाए बगैर मत जाने दीजिएगा। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कीजिएगा। भोजन में नमक की मात्रा कम से कम रखिएगा। 2025 अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, वर्ष 2025 लाल किताब ये कहती है कि वर्ष 2025 आपके सपनों को साकार करने वाला वर्ष रहेगा। पूरी होगी मन की हर मुराद। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। कर्ज से मुक्ति होती हुई दिखाई देगी। वर्किंग सेक्टर में, नौकरी के क्षेत्र में पद, पावर, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। बिजनेस सेक्टर के अंदर मनचाहा लाभ मिलेगा। तगड़ा लाभ मिलेगा। एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। लव एंड मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहेगी। हेल्थ सेक्टर पे काम करना होगा, फोकस करना होगा। पेट, त्वचा, हड्डी के रोग परेशान कर सकते हैं। सर्जरी के योग बनते हैं। वर्ष 2025 के उपाय क्या रहेंगे लाल किताब में? किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर सुबह के समय साफ सफाई कीजिएगा। चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, साफ सफाई कीजिएगा। प्रातःकाल मांस, मछली, अंडे से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। नॉनवेज से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा 2025 में। घर में चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिएगा। कोई भी लोहे या सीमेंट से निर्मित मूर्ति अपने कमरे में नहीं रखनी है। 2025 अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, लाल किताब ये कहती है कि 2025 शांति से गुजारने वाला वर्ष रहेगा। सुख दुख आता जाता रहेगा। एडवेंचर नहीं करना है। जॉब सेक्टर में मेहनत के मिलेंगे शुभ परिणाम।
डोंट गेट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। नौकरी बदलने से पहले सोचिएगा। बिजनेस सेक्टर में भी ध्यान से काम करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने लिखने में उच्चाटन से बचना होगा। मन नहीं लगेगा पढ़ने लिखने में। लव एंड मैरिड लाइफ में प्यार तकरार चलती रहेगी। स्वास्थ्य का पाया आपका कमजोर रहेगा। रोड एक्सीडेंट से बचिएगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। पेट त्वचा हड्डी के रोगों से बचिएगा। उपाय क्या रहेगी लाल किताब के 2025 में आपके लिए? वृद्ध एवं बुजुर्गों की सहायता कीजिए। जहां कहीं भी आपको लगे हेल्प करनी, हेल्प कीजिए। कौवों को कुछ ना कुछ खाने को अवश्य डालिएगा। शराब का सेवन 2025 में नहीं करना है। गरीबों को अथवा मजदूरों को यथाशक्ति सप्ताह में एक दिन भोजन अवश्य कराइएगा। तो ये बात करी आज हमने लाल किताब के अनुसार 2025 आपका कैसा गुजरेगा। आशा करते हैं कि आप सभी दर्शक इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। एक बार पुनः फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माता रानी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।